नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है और उसके सारे फेजेस भी देखेंगे और उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे और ये प्रोटोटाइप मॉडल हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है? तो देखिए, प्रोटोटाइप मॉडल जो है ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का ही पार्ट है। ये एक तीसरे नंबर का मॉडल है जो कि वाटरफॉल मॉडल और स्पाइरल मॉडल के बाद यूज़ किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो प्लानिंग करने के बाद प्रोटोटाइप एक बनाया जाता है सॉफ्टवेयर का, जो कि कस्टमर को दिखाया जाता है और कस्टमर को कस्टमर का से जो है हमें रिव्यू लेना पड़ता है और कस्टमर जब उसे अप्रूव कर देता है उसके बाद ही ये बनाया जाता है। आगे के जो फेज है जैसे कि टेस्टिंग कोडिंग, ये जो है आगे के फेज में फिर हम जा सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ फेजेस होते हैं वो हम देखेंगे। तो देखिए, सबसे पहला जो फेज है वो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। तो रिक्वायरमेंट एनालिसिस जैसे मैंने पहले बताया था कि इसमें सारे जो सीनियर मेंबर है वो कस्टमर के साथ बैठते हैं और सारे प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके बारे में अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं कि इसका पर्पस क्या है और कितने टाइम में लगेगा ये सब, कितना टाइम हमें उसे बनाने में लग सकता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो, तो इस सब के बारे में इसमें डिस्कशन डिस्कशन किया जाता है। तो उसके बाद सेकंड जो फेज है वो है प्लानिंग। तो प्लानिंग में क्या होता है कि जो टीम है जैसे कि टेस्टिंग डेवलपर और टेस्टर और डिज़ाइनर, तो ये सारी टीम बनाई जाती है कि उसके लिए, और जो भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो भी लगने वाले हैं तो इन सब बारे में प्लानिंग की जाती है प्लानिंग फेज में। अभी जो तीसरा फेज है वो है प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले जो प्रोजेक्ट है उसका प्रोटोटाइप बनाया जाता है। प्रोटोटाइप क्या होता है? तो देखिए, प्रोटोटाइप में क्या होता है कि वो एज अ यू उसका जो यूआई है वो ओरिजिनल सॉफ्टवेयर के जैसे ही दिखता है, लेकिन ये ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं होता है। मतलब इसमें क्या होता है कि अगर हम किसी बटन पे क्लिक करते हैं तो उस पे क्लिक नहीं होगा, लेकिन वो एक्चुअल यूआई जैसा ही डमी मॉडल जैसा ही वो दिखता है। तो ये प्रोटोटाइप जो है वो सबसे पहले डेवलप किया जाता है, फिर उसको टेस्टिंग किया जाता है। जो टेस्ट इंजीनियर होता है वो भी वही करता है ये सब। तो उसको डेवलप किया जाता है, उसके बाद उसको टेस्टिंग किया जाता है, फिर कस्टमर को उसे दिया जाता है, फिर कस्टमर उसे रिव्यू करता है और जब कस्टमर उसे अप्रूव करता है उसके बाद ही हम उसे डिजाइनिंग करना शुरू करते हैं। तो उसके जब कस्टमर उसे अप्रूव कर देता है उसके बाद हम करते हैं डिजाइनिंग। तो इसमें लो लेवल और हाई लेवल की डिजाइन की जाती है जो कि डिजाइनर करते हैं, जिसमें अलग अलग लैंग्वेजेस यूज होती है। और फिर डिजाइन करने के बाद जो है उसे डेवलपिंग के लिए दिया जाता है जो कि डेवलपर करता है, और कोडिंग करने के बाद उसे टेस्टिंग के लिए दिया जाता है। तो टेस्टिंग में टेस्टर फिर उसे टेस्ट करता है और फिर उसे उसमें बग फाइंड करता है, फिर कस्टम वापस वो उसे डेवलपर को देता है, फिर डेवलपर उसे फिक्स करता है। तो ये प्रोसेस अगेन देन उसे रीटेस्टिंग के लिए टेस्टर को दिया जाता है। तो ये प्रोसेस तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक कि जो सॉफ्टवेयर है वो बग फ्री नहीं हो जाता 99%। तो देखिए, उसके बाद टेस्टिंग होने के बाद ये जो प्रोजेक्ट है ये रिलीज किया जाता है, मतलब इंस्टॉलेशन फेज में उसे इंस्टॉल किया जाता है कस्टमर के इसमें। और फिर जब कस्टमर उसे यूज करता है तो उसमें उसे कुछ ना कुछ फेल्योर आते हैं, कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ बग उससे मिलते हैं। तो ये उस बग को सॉल्व किया जाता है मेंटेनेंस फेज में जो कि लास्ट फेज है। तो ये सब फेजेस होते हैं प्रोटोटाइप मॉडल में। तो सबसे मेन है ये है कि हमें सबसे पहले कस्टमर का अप्रूवल मिल जाता है जो कि हम प्रोटोटाइप उसे बनाते हैं और उसे कस्टमर को दिखाते हैं। तो ये इस मॉडल है उसका यूज है सबसे इम्पोर्टेंट। तो अभी हम देखेंगे कि इससे एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं। तो देखिए, एडवांटेजेस इसके ये है कि कस्टमर का जो रिजेक्शन है वो कम होता है क्योंकि इसमें कस्टमर का पहले ही अप्रूवल हो जाता है। फिर कस्टमर का इसमें सेटिस्फेक्शन होता है क्योंकि ऑलरेडी वो पहले ही उसे देख लेता है और अप्रूव कर देता है। उसके बाद थर्ड जो है वो कस्टमर उसे अर्ली स्टेज में फील कर सकता है क्योंकि प्लानिंग फेज के बाद हम तुरंत उसे बनाते हैं प्रोटोटाइप को और दिखाते हैं कस्टमर को। तो ये जो है इसके एडवांटेजेस है। अभी डिसएडवांटेजेस क्या है? तो देखिए, ये जो मॉडल है इसको हम पैरेलल इसमें पैरेलल डिलीवरेबल्स नहीं होता, नो पैरेलल डिलीवरेबल्स, मतलब दो काम इसमें एक साथ नहीं चलते। जो कि वी और वी टू वी मॉडल में टेस्टर क्या करता है, साथ एक डॉक्यूमेंट को बनाता भी है, रिव्यू भी करता है
और दूसरे डॉक्यूमेंट को बनाता भी है। तो इसमें पैरेलल डिलीवरेबल्स नहीं होते। उसके बाद इसमें क्या होता है कि रिक्वायरमेंट का जो रिव्यू है वो पॉसिबल नहीं होता। एक बार रिक्वायरमेंट फिक्स हो गई तो उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलते हैं, तो इसमें रिक्वायरमेंट रिव्यू अलाउड नहीं होता। और ये जो मॉडल है ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि कस्टमर्स को हम प्रोटोटाइप डेवलप करके उसकी टेस्टिंग करके फिर रिव्यू करके और अप्रूवल लेने के बाद हम आगे के फेज में जा सकते हैं। तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। तो अभी हम प्रोटोटाइप मॉडल हम कब यूज करते हैं इंडस्ट्री में? तो देखिए, जब कस्टमर अगर नया है, उसकी रिक्वायरमेंट की कोई मतलब फिक्स नहीं है, स्टेबल रिक्वायरमेंट नहीं है, कंफर्म नहीं है अगर कस्टमर, तो उस केस में हम प्रोटोटाइप मॉडल को यूज कर सकते हैं। कस्टमर से अप्रूव करने के बाद ही हम आगे के फेज में जा सकते हैं। तो ये है प्रोटोटाइप मॉडल। थैंक यू।